विजय पथ पे चलो, सपनों को हकीकत बनाओ, हर एग्जाम में विजय का पथ पाओ। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल प्यारे बच्चों। आज की हमारी नई क्लास स्टार्ट होने वाली है और वो है फ्रैक्शन रिलेटेड प्योरली इंपॉर्टेंट, जो कि मैथमेटिक्स की नींव है। और इस नींव से हम क्वेश्चंस को जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं इतने इंपॉर्टेंट, इतना प्योर बेसिक्स होगा जो कि आपको जमीन से लेकर चांद तक पहुंचा देगा। आपने तैयार करना है इसका प्योर बेसिक और प्यार से बहुत ही अच्छे से जो है वो समझना है जी। तो कंटिन्यू करते हैं हम कि ये क्या काम करता है। कलेक्शंस करता है होल नंबर्स की। फ्रैक्शन क्या करता है प्यारे बच्चों? कलेक्शन करता है होल नंबर्स की। फ्रैक्शन क्या करता है? फ्रैक्शन इज अ रिप्रेजेंट टू द कलेक्शन ऑफ नंबर्स। कौन से नंबर्स? होल नंबर्स। अब बच्चों होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जो जितने भी नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर होल नंबर। अगर हम यहां पर बच्चों जीरो को हटा दें तो ये बनते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। क्या बनते हैं? नंबर नेचुरल। मगर यहां पर होल नंबर भी रिप्रेजेंट करता है किसको? फ्रैक्शन को। हाउ, कैसे, उसकी डिटेल जानने के लिए जो है आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और इस क्लास में भी बने रहिएगा। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका भविष्य बनाएगी और भविष्य को जो है पूरे देश के सबसे चुनिंदा स्कूलों में जो है वो आपको लेके जाएगी, जहां पे आपका जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल बनेगा। तो उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हैं हम आपसे। तो फ्रैक्शन जो है उसको रिटर्न कैसे लिखते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कैसे लिखते हैं बच्चों? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सभी बोल बोल के करिएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है जी। हाँ, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंट the collection of whole numbers in the form of numerator upon denominator कर दीजिए। बहुत बेहतरीन आपका जो है इसका जवाब आएगा। डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है? न्यूमरेटर का क्या मतलब होता है? ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं बच्चों अंश और हर। अंश और हर बोलते हैं बेटा। तो अंश और हर का मतलब क्या होता है? अंश और हर का मतलब क्या होता है? अंश जो बोलते हैं हम ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं बेटा? इसको अंश, और नीचे वाले को हर। यानी कि न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि इफ अ पिज्जा डिवाइड इनटू अ 4 इक्वल पार्ट। एक पिज्जा है, 4 भागों में बांटना है प्यारे बच्चों। कैसे? ऐसे। सबको पसंद होगा पिज्जा, सबसे पहले हार्ट भेजेंगे। जो पसंद करते हैं पिज्जा वो हार्ट भेजेंगे, जो जो खाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, सभी खाते हैं, हार्ट वाले आगे। न्यूमरेटर में क्या आएगा? अब आगे पढ़िए, यू एट अ पार्ट ऑफ वन। आपने क्या किया है? एक भाग उसका जो है, किसका? पिज्जा का ये वाला भाग आपने क्या कर लिया? खा लिया। भूख लगी है भाई, क्या बात है। तो आपने कितने पार्ट खाए? 1 पार्ट खाए। पर टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल 1 2 3 4। कितने हैं? 4 पार्ट। तो हमने यहां पर नीचे 4 लिखना है। कभी भी याद रख लेना, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में, क्या बोल रहा हूं? फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में हर बार क्या होता है? टोटल होता है। क्या होता है? टोटल होता है। टोटल यानी कि पूरा पूरा, और ऊपर जो है वो यूसेज होती है। क्या होती है? यूसेज होती है। साथ साथ बोलते रहो करो। न्यूमरेटर में क्या होता है? फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर में कौन होता है? डिनोमिनेटर में होता है प्यारे बच्चों टोटल। क्या होता है? टोटल। और न्यूमरेटर में हमारी क्या होती है? यूसेज। अगर आपने इसके 1 पार्ट खाया है, अगर आप इसके 3 पार्ट्स खा जाते तो आपका फ्रैक्शन क्या बनता? जल्दी से कमेंट कर सकते हो आप, जल्दी से जल्दी कमेंट कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चे। अब बनेगा आपका 3/4। यूसेज होगी आपकी 3 की, टोटल आपके फिर भी 4 ही रहेंगे प्यारे बच्चा। अब बोलो समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया?
अब सबको समझ आएगा, ठीक है। और इसकी यूजेज को जो है हम हर बार रिप्रेजेंट जो है वो डिनोमिनेटर जो होता है वो होता है और न्यूमरेटर यूसेज होता है। इतना समझ आ गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारा सेक्शन आ जाता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन के प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है सही भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर जो है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर। लेस देन मतलब डिनोमिनेटर से ऊपर वाला छोटा। जैसे यहां पर न्यूमरेटर क्या है आपका, छोटा है, डिनोमिनेटर से नीचे वाले से ऊपर वाला क्या होगा, वो छोटा होगा। जब छोटा होगा तो बच्चों वो बनेगा प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल के लिए 3/7, 7 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। जब न्यूमरेटर बच्चों छोटा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर ये बोलोगे सर उल्टा होता तो क्या होता, उल्टा होता तो क्या होता, यानी कि 3/7 ना होने के बजाय 7/3 होता, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कौन सा होता है, जब न्यूमरेटर ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया, तो वो क्या बन गया बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो प्रॉपर, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से बताया गया है बेटा, एग्जांपल में बताया गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है 3/4, ये न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर मतलब डिनोम कर रहा है, नीचे दबा रहा है, टोटल है, तो वो आपका 4 होगा। क्लियर हो गया। आफ्टर देन आपने ये चेक करना है कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है या छोटा है। कंपैरिजन न्यूमरेटर से ही करोगे आप, ठीक है। तो इसलिए 3/4 जो है वो आपका जो है वो क्या आएगा, वो आएगा आपका न्यूमरेटर बड़ा हो गया, सॉरी छोटा हो गया, तो ये आपका बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बन गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। सभी नोट कर लीजिए ध्यान से, फिर मैं आपको आगे का कंटिन्यूटी मैं बता रहा हूं। तो आगे का हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद मैं आपको बता रहा हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर जो है, देखिए न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन टू द इक्वल टू द डिनोमिनेटर। मतलब 5/2 दे दिया। अब ये बच्चों ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला सर बड़ा हो गया। जब ये बड़ा हो गया तो बस आपने यही देखना है कि ये बिग है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा बच्चों, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। क्या बोलेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, साथ साथ में बोलेंगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसका डिनोमिनेटर देखिए, जिसका डिनोमिनेटर नीचे वाला, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन। या यूं रट लो, ऊपर वाले को ही देखिए, न्यूमरेटर ही चेक करिए, न्यूमरेटर अगर छोटा है तो वो आपका प्रॉपर, अगर बड़ा है तो इम्प्रॉपर। इसके बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट आता है मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें हम होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के मिश्रण को लिखते हैं। होल नंबर यानी कि कोई नंबर डिजिट, होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 एनी हाउ सब कुछ लिख सकते हो यार। जैसे कि यहां पर 2 लिख दिया और 3/5 लिख दिया।
3/5 लिख दिया, मगर याद रखना हर बार प्रॉपर फ्रैक्शन होना जरूरी है। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, प्रॉपर फ्रैक्शन? मैं बोलूंगा यस, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर जो है वो क्या होता है डिनोमिनेटर से। देखो बार बार देखो, न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से। बार बार समझने की कोशिश करनी है मेरे प्यारे बच्चों कि न्यूमरेटर हर बार यहां पर क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1/2। तो ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स में कैसे आया, साइड में देखो बच्चों, साइड में देखो इसके 1 आ गया यहां पर। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है होल नंबर को, और ये जो हमें शो कर रहा है वो कर रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन को। बोलो क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? सभी अपने अपने हार्ट भेजेंगे। दिल के मामले हैं भाई, सभी जल्दी जल्दी, जिस जिसको समझ नहीं आया वो मेरा प्यारा बच्चा पूछेगा, और जिसको समझ आ गया वो हार्ट भेजेगा, हार्ट। नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्जन्स मतलब यानी कि आपको ये चेक करना है प्रॉपर फ्रैक्शन की कन्वर्जन को चेंज कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों, जैसे आपके पास दिया है 7/3 और इसको इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, याद रखना हर बार जो कन्वर्जन होती है, जो बदलाव होता है, किस चीज में होता है, किस चीज में, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हर बार ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो ही सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बदला जाता है। इम्प्रॉपर कौन, जिसका न्यूमरेटर बड़ा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो इम्प्रॉपर, जिसका छोटा वो प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या करना होता है बच्चों, यहां पर ध्यान देखिए, 7 है, 3 से डिवाइड किया तो 3 2 6, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये जो 1 रिमाइंडर होता है ना, ग्रीन कलर वाला, वो आता है यहां पर, जिससे डिवाइड किया है इससे, वो नीचे आता है, और जो क्वोशिएंट होता है ये वाला, वो यहां आता है। ध्यान से सुनना है, रिमाइंडर यहां आता है, ये रिमाइंडर है, ये आपका डिविडेंड है, और ये आपका क्वोशिएंट है। ध्यान रख लीजिए, इस प्रकार से हम कन्वर्जन करते हैं, और हमारा जो कन्वर्जन है वही इसको क्या बदल देता है, वो बदल देता है इसको मिक्स फ्रैक्शन में। फिर से एक और एग्जांपल से समझते हैं। 7/5 दिया है, अगर 7/5 किया है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, आप भी मिक्स फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करिए, कन्वर्जन्स को करिए। देखिए 7 से डिवाइड कर दीजिए 5 को, 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया बच्चों, सर 2 आया। ठीक है, माइनस करके क्वोशिएंट क्या आया, ये सॉरी रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया आपका 2, ये रिमाइंडर आ गया, ये आपका क्वोशिएंट होता है, और ये आपका डिवाइजर होता है। अब इसको हम इसी फॉर्म में बदलेंगे बार बार। लाइफ में याद रख लीजिएगा कि क्वोशिएंट, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ये चीज जो है हम फ्रैक्शन में बदलने के लिए यूज करते हैं। वैसा ही यहां पर आएगा कि 5 जो है वो तो सेम टू सेम आ गया नीचे वाला, मगर यहां पर जो है वो क्वोशिएंट आएगा, और रिमाइंडर जो है वो ऊपर आएगा, और हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन में। आई होप कि आपको ये मेरी बात क्लियर हुई होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल, मेरे प्यारे बच्चे नन्हे मुन्ने सीखेंगे आज कैसे। जैसे कि 7/, अगर आपको 2 दे दिया जाए तो क्या होगा, जल्दी से सोचिए, बनाइए, समझिए। तो ये कैसे होगा, तो बच्चों कैसे होगा, आपको मन में रखना है कि 2 के टेबल को देखना है। 7 न्यूमरेटर 7 है, तो 7 के नजदीक क्या आ रहा है, 7 के नजदीक आ रहा है सर 6। देखिए 7 है, 2 से करेंगे तो 2 3 6, आपका बचा कितना है रिमाइंडर,
1 बचा है, रिमाइंडर क्या बचा है 1, तो रिमाइंडर ऊपर लिख दिया है, ठीक है, डिवाइजर हमने नीचे लिख दिया है, और क्वोशिएंट जो है ये वाला क्वोशिएंट ये कहां पर लिख दिया, बगल में लिख दिया, और ये हमारा जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में। ऐसे ही अगर हम 5/2 लिखते हैं तो इसको भी सेम टू सेम 5 और 2, 2 2 जा 4, बचा कितना 1, तो रिमाइंडर आपका 1 बचा है, डिवाइड आपने इससे किया है वो 2 आएगा, क्वोशिएंट फिर बाद में लिखना होता है 2 लिख देंगे, और ये आपकी कन्वर्जन हो जाएगी। तो हमने बच्चों इस एग्जाम्पल से ये समझा कि ये किस प्रकार से कन्वर्जन्स होती हैं जो कि मिक्स फ्रैक्शन की, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को जोड़ा कैसे जाता है, तो उसको भी हम कुछ माध्यम से लेंगे, और इनकी आप प्रैक्टिस भी करोगे, घर में जाके करोगे ना बच्चों प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी दूंगा आज, और साथ साथ में जो है इन क्वेश्चंस को भी हम लगाएंगे। सबसे पहले आप देखिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब दो फ्रैक्शन और उनको आपस में प्लस करने को हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपके पास लेकर आया हूं 2/5 प्लस 1/5। इसी को ही हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं a/c प्लस b/c, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है तब लाइक फ्रैक्शन बनता है। जैसे कि ये 5 बेस में आ रहा है, तो एलसीएम इसका 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऊपर वाले को आप डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2 + 1 यानी कि 3। तो इसको हम जो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। कई बच्चे बोलेंगे कि मुझे तो समझ नहीं आया, तो मैं आपको फिर इसको और डिटेल में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आप पूरे बने रहिएगा इसी क्लास में, और मैं डेफिनेट आपको ये आज का टॉपिक पूरा क्लियर करके दिखाऊंगा, बने रहना मेरे साथ। तो नेक्स्ट आ जाता है आगे अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन का क्या होता है, डिफरेंट होता है। जिसका डिनोमिनेटर सेम, जिसका बच्चे फिर से बोलो, साथ साथ में बोलो, जिसका डिनोमिनेटर सेम उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे कि 2/3 और 5/3, दिस इज लाइक फ्रैक्शन। व्हाट इज दिस, दिस इज लाइक फ्रैक्शन। बोलो क्लियर हो गया। और 2/5 एंड 3/7 ये अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक कौन सा होता है बच्चों, अनलाइक वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, जिसका सेम होता है। देख लो मेरे काका, मेरे बेटा, सोना मेरा बेटा, दिस इज सेम, दिस इज डिफरेंट। तो इसलिए ये जो डिफरेंट है ना, डिफरेंट अलग है, वही आपका कौन सा होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। नीचे देखना है बस इसमें, तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद आता है ये हमारे कन्वर्जन्स हैं, कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे प्यारे बच्चों कि यहां पर हमें एडिशन रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि 4 और 6 हैं। सबसे पहले आपको एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ता है, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, जैसे कि आपको नीचे देखिए एलसीएम लेना है हमने। फर्स्ट स्टेप आपका है एलसीएम 4 और 6 का। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, आप एलसीएम में वो डिजिट उठाइए जो दोनों के टेबलों में आता हो और वो सबसे बड़ा हो। क्या बोला, जो दोनों के टेबल में आता है और वो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है। जैसे कि आपका 4 और 6 जो बड़ा है और जो सबके टेबल में आता है वो होता है, देखिए 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 4 3 जा 12,
और आपको आंखों से भी निकालना आना चाहिए, इसलिए टेबल प्यारे बच्चों लर्न करने चाहिए। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे बच्चों? 12। कितना आ गया? 12। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? तो हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? अब बच्चों बारी बारी डिजिट चेक करने हैं। यहां पर डिनोमिनेटर में देखिए 4 है, 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 पे। तो ये जो 3 होता है ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 वन जा 3। नेक्स्ट वाले में चेक करो 6 है, तो 6 के टेबल में 12 कब आता है? 2 पे। तो ये वाला 2 जो है ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो +2, तो 5/12 कितना आएगा? 5/12 आएगा। बोलिए क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सब बच्चों को? बहुत मजेदार आया, मजा आया क्लास में कि नहीं आ रहा है? ओके ओके, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो कि मैं प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूं। इन क्वेश्चंस में से हम 1-2 क्वेश्चन यहीं पे लगाएंगे और सारे के सारे आप जो हैं कहां से लेंगे? विजय पथौल एग्जाम प्रिपरेशन से लेंगे, दिए हुए नंबर से भी ले सकते हैं, जो आपके सामने फ्लैश हो रहा है नंबर, यहां से भी आप जो हैं अपना भविष्य बनाने के लिए इनकी प्रैक्टिस ले सकते हैं, कर सकते हैं। पहला प्रश्न यहां पर लेते हैं। देखिए अपॉन ना बच्चों, एक बात याद रखना, 1/4 यूं भी लिखा हो या यूं लिखा हो, दोनों बातें एक ही होती हैं, लिखने का स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। 1/4 + 1/6। अब आपने क्या करना है बच्चों? इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। किसका? 4 और 6 का। 4 और 6 का आपने क्या लेना है? एलसीएम लेना है 4 और 6 का। 4 और 6 का आपने क्या लेना है? एलसीएम लेना है बच्चों, और कुछ नहीं है। अपने माइक को भी ध्यान से म्यूट करके रखा करो। अगर आप कॉन्फ्रेंस में क्लास लगा रहे हो, देख रहे हो, आप गूगल मीट के माध्यम से लगा रहे हो तो भी आप देख रहे हो, तो अपने माइक को ऑफ रखो, तो कंफ्यूजन नहीं पैदा होती, इको पैदा नहीं होती, इंफ्रा जो हमारी रेज होती है वो आपस में क्लैप्स नहीं करती, साउंड प्रॉपरली पूरी प्योरली आएगी। इसलिए मैंने बोला है। तो देखिए बेटा, हम एलसीएम लेंगे बच्चों। पहले तो 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? एलसीएम लीजिए दोनों, देखिए सबसे बड़ा और दोनों के टेबलों में, सबसे बड़ा और दोनों के टेबल में कौन सा आएगा? 2 से कर लीजिए, 2 2 = 4 एंड आगे क्या आएगा? 2 3 = 6। इसके बाद 2 से लीजिए, फिर 3 से ले लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया बच्चों? 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। एलसीएम 12 आ गया। अब चेक करिए पहले वाले डिजिट में, यहां पर 4 है, 4 के टेबल में 12 कब आता है? 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 पर। ये 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वन जा 3 आएगा। 3 वन जा 3 आएगा प्यारे बच्चा। और अगले वाले को चेक करो, 6 के टेबल में 12 कब आएगा? 6 के टेबल में 12 कब आएगा? वो आएगा 2 पे। वो 2 जो है इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 वन जा 2। तो इसका क्या आंसर आएगा बच्चों? 5/12। 5/12। दिस इज द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। आपको कैसा लग रहा है? मजा आया कि नहीं आया? मजा आना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये है आपकी आज की क्लास, जो कि मजेदार क्लास है, जो कि इस तरीके से हम चलाएंगे। तो जल्दी से जल्दी जो है अपने हार्ट दिल भेज दो। अगर समझ आ गया तो बच्चों दिल भेज दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा डेली डेली अपना भविष्य बनाने के लिए और अच्छे से अच्छे स्कूलों में जाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।